बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जीव का सच्चा धन हरि नाम है। इसके बिना यह शोभा नहीं पाता। सांसारी वस्तुएं चाहे मनुष्य कितने ही एकत्र कर ले, परंतु नाम के बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। सांसारिक दृष्टि से चाहे वह हर प्रकार से उन्नतिशील नजर आए, यदि उसमें भगवान के नाम की लगन नहीं है तो वह परमार्थिक दृष्टि से कंगाल समझा जाएगा। उसकी अपेक्षा एक मनुष्य धनहीन, रूपहीन, नीच आदि और हर प्रकार से निर्बल है, किंतु यदि उसकी भगवान के नाम के साथ प्रीति है तो वह मालिक के दरबार में आदर और प्रशंसा का अधिकारी है। नाम जपत कन्या भली, साकत भलो ने पूत, छेरी के गलथनाए जामे दूध ने मूत। नाम जपने वाले भक्ति भाव में लीन घर में यदि पुत्री हो तो वह ऐसे पुत्र से 1000 दर्जे अच्छी है जो नाम से विमुख है। नामवंत मनुष्य यदि कंगाल भी हो, घर की झोपड़ी भी टूटी फूटी हो और इतनी शक्ति भी उसमें न हो कि वह उसे ठीक करा सके, परंतु वह उस धनवान से लाख गुना उत्तम है जो स्वर्ण के मंदिरों में वास करता हुआ भगवान नाम से खाली है। नाम जपने वाला यदि कुष्ठी भी है तो भी मालिक को प्यारा है, क्योंकि नाम से हीन कंचन के समान सुंदर देही रखने वाला मनुष्य किस काम का है। इस वास्ते संपूर्ण ग्रंथों और शास्त्रों में मनुष्य को नाम जपने के लिए जोर दिया गया है, क्योंकि इसके बिना संसार के सकल पदार्थ होते हैं। और जिस प्रकार धनहीन मनुष्य का सांसारियों की दृष्टि में कोई मान नहीं होता, इसी प्रकार नाम से हीन मनुष्य संतों की दृष्टि में कंगाल समझा जाता है और मालिक के दरबार में उसका कोई आदर नहीं होता। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता न है कोई, धनवंता सोहु जानिए, जाके सतनाम धन होए। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सारा संसार गरीब और कंगाल है, इसमें एक भी धनवान नहीं है। असली धनवान मनुष्य है, वह है जिसके पल्ले सतनाम का धन है। विचारवानों का कथन है कि विद्या कंठ और माया कंठ, अर्थात विद्या वह काम की है जो तुमको कंठ याद हो, ताकि आवश्यकता के समय तुमको पोथी पन्ना न ढूंढना पड़े। और धन वह तुम्हारा है जो तुम्हारे गांठ में मौजूद है। घर में तुम लाख धनी कहलाते हो, यदि परदेश में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो वह घर का धन तुम्हारे किस काम का। तुम्हारा धन वह है जो तुम्हें कष्ट के समय काम आए। इसलिए संत कहते हैं
यह सांसारिक धन चाहे तुम कितना भी एकत्र कर लो, परंतु परलोक में तो केवल नाम का ही धन सहायक होगा। महापुरुष वचन है, महापुरुषों का वचन है, यह नाम धन कैसा है, सदा अजर और अमर है। इसे न चोर लूट सकते हैं, न आग जला सकती है, न ही और कोई हानि पहुँच सकती है। जिसके गांठ में नाम का धन है, उसे फिर कमी किस बात की है। वह साहो का भी साहा है, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जाके गाठी नाम है, ताके शब्द सिद्धि, कर जोड़े ठाठी सभी, अष्ट सिद्धि नव सिद्धि निधि। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, नाम पतित पावन है, यह पापियों के तारने वाला है। प्राचीन समय में अजामिल, गणिका, वाल्मीकि, नामदेव, सदना, सैन, रैदास और सबरी, भेलनी आदि अनेक ही नीच और पावंत जीव केवल नाम के प्रभाव से संसार समुद्र से पार हो गए, और यह नाम भक्तों के संपूर्ण कष्टों को हरने वाला है। जिसके हाथ में नाम का खड़ग सद्गुरु ने दे दिया है, वह हर बला से निर्भय हो जाता है और पल भर में कर्म बंधन को काट कर संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि भी करोड़ों मन सुखी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार संत कहते हैं, गुरु के नाम से संसार के करोड़ों भिन्न विहन पल भर में दूर हो जाते हैं। कबीर सतगुरु नाम से कोटि विहन टर जाए, राय समान वसंदा केत गांठ जलाए। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। संत फरमाते हैं कि हे जीव, यदि तुझे सचमुच उस मालिक के दर्शन की इच्छा है तो नाम से प्रीति कर, क्योंकि वह नाम से भिन्न नहीं है। जब तुझको नाम की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर मालिक तुझसे दूर नहीं रहेगा। किसी महात्मा जी के वचन हैं, यदि तुझे मालिक से मिलने की इच्छा है तो उसके नाम से मिलाप कर, क्योंकि मालिक के नाम का मिलाप मालिक ही का मिलाप है। और यह निश्चय जान, यदि तेरे मन में हर समय मालिक के नाम का ख्याल होगा तो समझ ले कि वह मालिक के दिन रात तेरे पास बैठा हुआ है। जब तक इस देह के अंदर श्वास आ रहा है, हमको चाहिए कि नाम का श्रवण करते रहें, क्योंकि नाम हमारा परलोक का साथी है। यदि अंत समय नाम का खड़ग हमारे हाथ में होगा तो निसंदेह मोह माया के बंधनों को काटकर मुक्त हो सकते हैं। यदि तुम पावंत हो जाओ और जन्म जन्मांतरों से पाप ही करते चले आ रहे हो तो चिंता फिर भी न करो, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह यदि एक रत्ती भी तुम्हारे घट में समा जाएगा तो करोड़ों जन्म के पाप पल भर में दग्ध हो जाएंगे और तुम उससे मुक्त हो जाओगे। जैसे पुरानी घास के ढेर को तनक सी अग्नि भी जलाकर भस्म कर देती है,
ऐसे ही नाम जन्म जन्मांतरों को पापों को नाश कर देता है। और जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे शीतकाल आते ही ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव जाता रहता है, जैसे पानी के पीने से तृष्णा बुझ जाती है, जैसे औषधि के सेवन करने से रोग नहीं रहता, जैसे भोजन पा लेने से भूख मिट जाती है, ऐसे ही नाम के सुमरण से सब पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। यह ज्ञान अग्नि है जो करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को जलाकर राख बना देती है। कोटि करम कट पलक में जो रंजक आवे नाम, जुग अनेक जो पुण्य कर नाही नाम विनिठा। जैसे घर में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हृदय में नाम प्रकट होने से मोह रूपी अंधकार जाता रहता है। कुबुद्धि का नाश होकर सुबुद्धि प्रकाशित होती है और जीव त्रिगुणी माया सात्विक रजतम से न्यारा होकर चौथे पद में जा निवास करता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम नाम के बिना किसी वस्तु की भी आशा न रखें और गुरु के चरणों में पहुंचकर नाम दान मांगने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें। मालिक के अनेक नाम हैं जो अपने अपने भक्तों में संतों और भक्तों ने उच्चारण किए हैं। कोई उसे राम कहते हैं, कोई उसका ओम नाम बतलाते हैं, कोई शतनाम ईश्वर परमेश्वर कहकर याद करते हैं। तात्पर्य यही है कि ऐसे अनंत नाम हैं जो उसके भक्तों ने रचे हैं। हम इन सब नामों पर बलिहार हैं क्योंकि ये सब उस मालिक के नाम हैं। परंतु नाम के श्रवण में लगने से पहले जिज्ञासु को इस बात के सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में वह नाम कौन सा है जिसके जपने से जीव के मायावी बंधन टूटते हैं और सच्ची मोक्ष मिलती है। संतों का नाम से प्रयोजन जाति नाम है। यह जवान द्वारा जितने नाम जपे रहते हैं ये सिफाती नाम है और यह सब ऋषि मुनियों ने उस मालिक की सिफतों को प्रकट करने के लिए आप उच्चारण किए हैं, जो कि सिफते अथवा गुण उसके अनंत है। इसलिए सिफाती नाम भी मालिक के अनंत है, परंतु जाति नाम अर्थात जो निज नाम है वह एक ही है और वही वास्तविक नाम है जिसके जपने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। संसार में यह बात आम तौर पर देखने में आती है कि लोग पाठ करते हैं, माला फेरते हैं और नाम भी जपते हैं, परंतु यह शिकायत उनकी फिर भी दूर नहीं होती कि मन को शांति नहीं है, मन नहीं ठहरता। राम राम कहते हैं परंतु मन पर कोई असर नहीं होता। यह गिला उनकी जुबान पर सदा बना ही रहता है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, किंतु मन की दशा वैसी की वैसी बनी रहती है। भला मनुष्य नाम भी जपे और फिर दुखी भी बना रहे, भजन करे और फिर कलेश और कल्पनाएं उसका पीछा न छोड़े, आखिर इसका कारण क्या है? यह बात जरा सोचने विचारने के योग्य है। राम राम सबू को कहे, कहे रामू न होए,
गुर प्रसादी राम मणि बसे फलो पावे कोय। कहने को तो हम तुम सब सतनाम ओम ईश्वर परमात्मा इत्यादि अनेक नाम कह लेते हैं और कहते रहते हैं, परंतु उनका पूरा लाभ हमको क्यों नहीं होता? इसका एक कारण तो यह है कि यह सब नाम मनमति से लिए जाते हैं, गुरुमति से नहीं लिए जाते। और मनमति से जपा हुआ नाम फलदायक नहीं हुआ करता, और गुरुमति द्वारा जो नाम जप सकता है वह लाभदायक होता है। कारण यही है कि मन के मति माया के घेरे के अंदर है। मन जो कुछ भी सोचेगा माया के अंदर सोचेगा। इसकी दौड़ चाहे कितनी ही दूर दराज की होगी, माया से बाहर नहीं होगी। गोचर जह लग मन जाही, सो सब माया जानो भाई। जब मन स्वयं माया से बना है और माया का ही रूप है, तो फिर इसकी रहनुमाई जीव को माया से मुक्त कैसे कर सकती है? मान लिया कि संसार में लोग नाम, दान, स्नान, तीर्थ, व्रत, नियम, धर्म और पाठ, पूजा आदि शुभ कर्म करते हैं, परंतु सवाल यही है कि इन सब में उनकी रहनुमाई कौन करता है? उत्तर मिलेगा कि मन वह है जो कुछ करने में मन की आज्ञा से करते हैं, अर्थात जो कुछ मन उसको रास्ता बतलाता है उसी पर चलते हैं, और जो वह हुक्म देता है उसी पर अमल करते हैं। चाहे ये सब शुभ कर्म ही हैं और इनका फल भी शुभ ही होगा, परंतु हर सूरत में माया के अंदर होगा। माया से जीव छूट नहीं सकेगा, क्योंकि जब मन स्वयं माया के अंदर है तो उसकी रहनुमाई जीव को माया से बाहर कैसे कर सकती है? गुरुमुख हो।